अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। वीडियो शुरू करने से पहले एक अच्छी खबर मैं आपको दे दूं कि वॉइस ऑफ रशीद मिफ्ताही चैनल पर एक नया वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने नकली बाबा और नकली आमिलों का पर्दाफाश किया है। और मैंने उसमें नकली बाबाओं को और नकली आमिलों को पहचानने की 10 निशानियां बताई है, जिससे आप आसानी से नकली और असली बाबाओं में फर्क कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को जरूर देखें, आपको बहुत फायदा होगा। अगर आपको वो वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि लोग नकली बाबाओं से और नकली आमिलों से बचें और अपने आप को भी बचाएं और अपनी माँ बहनों को भी बचाएं। ठीक है, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। क्या मैं देवबंदी हूं, या अहले सुन्नत वल जमात से हूं, या मैं अहले हदीस हूं, या मैं शिया हूं? मैं क्या हूं? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट में मुझसे यह सवाल किया है और मुझे ईमेल भी किया है। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि मैं क्या बात कर रहा हूं, अच्छी बात कर रहा हूं, कुरान और हदीस की बात कर रहा हूं, या मैं उनके सामने कुरान पाक की तिलावत भी कर रहा हूं, या हदीसें पढ़ रहा हूं। उन्हें बस मेरे मसलक, मेरी जमात से मतलब है, ताकि वो मेरी जमात का पता लगाकर मेरे बारे में यह तय कर सके कि मैं अच्छा हूं या बुरा हूं। अगर मैं उनकी जमात का हूं, फिर मैं तो बहुत अच्छा हूं। अगर मैं उनकी जमात का नहीं हूं, तो फिर मुझसे बुरा तो कोई नहीं। ये एक बीमार और बहुत ज्यादा बीमार ज़हनियत के मालिक होते हैं ऐसे लोग। कैसे? मैं आपको बताता हूं। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कोई अहले हदीस है तो क्यों अहले हदीस है? इसलिए कि वो अहले हदीस के घर में पैदा हुआ, इसलिए अहले हदीस है। अगर कोई अहले सुन्नत वल जमात का है तो क्यों है? क्योंकि उसने अहले सुन्नत वल जमात के घर में उसने जन्म लिया। अगर कोई देवबंदी है तो क्यों देवबंदी है? क्योंकि उसने देवबंदी घराने में उसका जन्म हुआ, उसकी पैदाइश हुई। अगर कोई शिया है तो क्यों शिया है? क्योंकि उसने शिया घराने में उसने जन्म लिया, वहां पर उसकी पैदाइश हुई। तो मतलब इसका यह हुआ कि आपने जिस घर में जन्म लिया, जिस घर में आपकी पैदाइश हुई, आप वैसे हो गए। वो आपका फिरका हो गया, वो आपका मसलक हो गया, वो आपकी जमात हो गई। चलो यहां तक तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ कि जो जिस घर में पैदा हुआ, या जो जिस खानदान में पैदा हुआ, या जो जिस मसलक, जिस फिरके के घर में जिसने जन्म लिया, वो अपने आप को सही समझने लगा, यहां तक तो ठीक था। लेकिन बाकी के जो 3-4 बच्चे हैं, उनको वो गुमराह समझने लगा, उसको गलत समझने लगा, उनको जहन्नमी समझने लगा, उनको काफिर समझने लगा और उनसे दुश्मनी रखने लगा। क्यों भाई? ऐसा क्यों? फिर हुआ यह कि हूर व गिलमान के, जन्नत की नेमतों के, जन्नत के महलात के, जन्नत के बागात के, जन्नत की नहरों के कॉपीराइट्स हर जमात वालों ने, हर मसलक वालों ने अपने अपने पास रख लिए, और वक्त वक्त पर वो हर एक को बांटते रहते हैं कि वो जन्नती है, वो जहन्नमी है। जन्नत के सब रस्तों पर, सब गलियों पर जैसे इनका कब्जा हो गया। एक बात बताए, मैं देवबंदी हूं तो क्यों देवबंदी हूं? क्योंकि मैंने देवबंदी घर में मेरी पैदाइश हुई। मैं सुन्नी हूं तो क्यों सुन्नी हूं? क्योंकि मैंने सुन्नी घराने में जन्म लिया। मैं शिया हूं क्योंकि मैंने शिया घराने में मेरी पैदाइश हुई। मैं अहले हदीस हूं तो क्यों हूं? क्योंकि मेरे बाप दादा अहले हदीस थे। इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हारे अकीदों के ठीक होने की सबसे बड़ी दलील इसके सिवा कुछ भी नहीं कि तुमने अपने बाप दादाओं को उस रास्ते पर, उस मसलक पर, उस जमात पर पाया। दिल पर हाथ रखकर सच सच बताओ कि तुम्हारे शिया या सुन्नी या देवबंदी या अहले हदीस होने में तुम्हारी समझ, तुम्हारी अकल, तुम्हारे इल्म, तुम्हारे मुताले, तुम्हारे फहम व इदराक का कितना दखल है, कितना कमाल है, तुम्हारी अपनी क्या तहकीक है, तुमने कितनी किताबें पढ़ी है, तुमने कितना कुरान का मुताला किया है,
और तुमने कितनी हदीसों का मुताला किया है, तुम्हारा क्या कमाल है। क्या तुम्हारा किसी मसलक से जुड़ जाना एक इत्तेफाकी हादसा नहीं है, एक एक्सीडेंट नहीं है? जरा सोचिए, आप अपने मसलक, आप अपनी जमात, आप अपने फिरके को लेकर इतने मुतशद्दिद, इतने कट्टर क्यों हो गए? क्योंकि आपने अपने घर वालों को, अपने बाप दादाओं को इतना कट्टर देखा, इसलिए आप कट्टर हो गए। क्योंकि वो कट्टर थे, वो अपने आप के अलावा सबको जहन्नमी समझते थे, तो आप भी समझने लग गए। आपने कभी कुरान खोलकर नहीं देखा, आपने कभी हदीसें खोलकर नहीं देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अल्लाह के रसूल ने कितनी जमातें बनाकर गई थी, कितने फिरके बनाकर गए थे। नाउजुबिल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सबको एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया था, सबको एक रखा था, मुत्तहिद करके गए थे। हमने जमातें बना ली, हमने टुकड़े कर दिए, बल्कि टुकड़े नहीं, अब तो उसका कीमा बनाने पर लगे हुए हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। सच तो यह है कि हम उस खुदा की पूजा कर रहे हैं, उस खुदा की इबादत कर रहे हैं जो हमें अपने बाप दादाओं से मिला है। मेरे भाइयों, कभी अपने बाप दादाओं के गुंबद से 2 कदम बाहर निकलकर कुरान करीम की रोशनी में अपने रब, अपने परवरदिगार को जरूर तलाश कीजिए, जिसने आपका नाम मुस्लिम रखा, मोमिन रखा। खुदारा आप इख्तिलाफ रखें, जरूर रखें, मगर किसी को बुरा भला कहना ये कहां का इख्तिलाफ है? एक दूसरे को लानती, एक दूसरे को जहन्नमी, एक दूसरे को काफिर कहना ये कहां का इख्तिलाफ है? एक दूसरे को गालियां देना ये कौन सा दीन है? अगर सारे कलमा पढ़ने वाले और ईमान वाले एक दूसरे को जहन्नमी और गुमराह कहेंगे, तो अल्लाह पाक की इतनी वसी और अरीज और इतनी लंबी चौड़ी जन्नत अल्लाह ने किसके लिए बनाई है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कभी किसी काफिर को भी गाली नहीं दी। दीन इस्लाम तो सिला रहमी का दर्स देता है, इंसानियत और मानवता, ह्यूमैनिटी का दर्स देता है। हमारे दीन इस्लाम में तो हर मजहब वालों के लिए जगह है, हर मजहब वालों को सीने से लगाने का हुक्म है। खुदा के लिए अपने दिमागों में लगे अना परस्ती के तालों को खोले और भाईचारे वाले इस्लामी जिंदगी की तरफ लौट कर आए। सबको अपने अपने मसलक मुबारक, लेकिन किसी को बुरा भला कहने पर उकसाने वाला और बाकी भाइयों से दुश्मनी पैदा करने वाला मसलक और अपने को छोड़कर सबको जहन्नमी बताने वाला मसलक आपको खुद जहन्नम में लेकर जाएगा। गलत कौन है, सही कौन है, अल्लाह पर छोड़ दो। हम इंसान हैं, इंसानियत पर जोर दो। अगर मेरा मजहब, मेरा मसलक मुझे इंसानियत नहीं सिखाता, मोहब्बत नहीं सिखाता, प्यार करना नहीं सिखाता, तो मुझसे एक जाहिल, एक अनपढ़ लाख दर्जे बेहतर है। किसी ने क्या खूब कहा है कि मसलक जुदा मिले, कहीं फिरके जुदा मिले, अब ऐसी भीड़ भाड़ में भला कैसे खुदा मिले। अल्लाह के लिए किसी का मसलक पूछकर, किसी का फिरका पूछकर, किसी का मजहब पूछकर, किसी का धर्म पूछकर यह तय न करे कि इसके साथ अच्छा सलूक किया जाए या बुरा सलूक किया जाए। अल्लाह ने सारे इंसानों को एक दूसरे से मोहब्बत करने के लिए पैदा किया है, एक दूसरे के साथ इंसानियत वाला बर्ताव करने के लिए पैदा किया है, और इसी बेस पर अल्लाह तबारक व तआला फैसला करेंगे कि किसको जन्नत में भेजना है और किसको जहन्नम में भेजना है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इंसानियत, मोहब्बत, प्यार के रास्ते पर चलाए और एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करने वाला बनाए। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमें इस पर अमल करने की जरूर तौफीक अता फरमाएगा। मेरे लिए, पूरी इंसानियत के लिए और पूरी उम्मत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।